सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर आज की बिहार की राजनीति पे बहुत सटीक बैठता हुआ नज़र आ रहा है। जहां बिहार की राजनीति में पिछले एक महीने से बहुत उथल पुथल मचा हुआ था और फाइनली अब जो चीज़ सामने आई, नीतीश कुमार ने पूरी सत्ता भाजपा के हवाले की और ख़ुद राज्यसभा आ गए। ऐसे में सम्राट चौधरी बिहार के नए मुखिया के तौर पर चुने गए कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ख्वाब सजा कर बैठे थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे या उनके पास कई बड़े मंत्रालय आएंगे, उसमें से एक नाम विजय सिन्हा जो भाजपा कोटे से एमएलए भी हैं और वो उप मुख्यमंत्री थे, नीतीश सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे। अब पूरी कहानी ही उलट गई और अब सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में आ गए हैं सामने। ऐसे में विजय सिन्हा की जगह विजय चौधरी ने लिया है जो जनता दल यूनाइटेड से नीतीश की पार्टी से एमएलए हैं और पहले भी वो वरिष्ठ मंत्री के तौर पे देखे जाते रहे हैं और वो नए डिप्टी सीएम के शक्ल में सामने आए हैं। विजेंद्र यादव हैं जो नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, बहुत पुराने साथियों में से एक हैं, वो भी एक नए डिप्टी सीएम के तौर पर बिहार में उन्होंने आज शपथ लिया है। ऐसे में एक डिप्टी सीएम जो पुराने थे सम्राट चौधरी, वो अब मुख्यमंत्री हो चुके हैं। विजय सिन्हा जिनके अब मंत्री बनने पे भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री से नीचे कुछ चाहते नहीं हैं। दिल्ली ने मना कर दिया है, बिहार में कोई जगह नहीं है और ये कहा गया है कि अगर मंत्री बनना चाहते हैं तो स्वागत है, ये फैसला आप स्वयं करें, उप मुख्यमंत्री की जगह अब कोई बची नहीं है। ऐसे में मिर्ज़ा गालिब का ये शेर बहुत सटीक बैठता है। बाकी 6 मई को ये देखने को तय होगा कि 6 मई को जो कैबिनेट का विस्तार होगा बिहार सरकार का, उसमें कौन कौन लोग बिहार सरकार के नए मंत्री की शक्ल में आएंगे। चूँकि कई बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं, कई पुराने चेहरे हटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये अब नीतीश की सरकार नहीं सम्राट की सरकार कहलाएगी। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला और नज़र आ रहा है, वो ये कि नीतीश सरकार, पहले ये कहा जाता था नीतीश की सरकार है या सुशासन की सरकार कहा जाता था। बीजेपी जो बहुत उतावली थी कि उसकी सरकार बने, वो सत्ता हासिल करे, उसका कोई मुख्यमंत्री बने, आज लगभग लोगों ने जो विधायक वहाँ के हैं या जो एनडीए के बड़े नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, तमाम लोग, कोई ये नहीं कह रहा है कि वो बीजेपी की सरकार बनी है या बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। सब ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। गज़ब है, सत्ता है, चीज़ें हैं, सवाल है, तमाम चीज़ें हैं, आपके सामने हैं। इस पूरे मुद्दे पे कि कौन नया चेहरा होगा, कौन हो सकता है, किसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी या किसकी ख़राब थी, किसने सिर्फ काम के नाम पर अपना डंका बजाया या सिर्फ नाम के नाम पर डंका बजाया, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इस सवाल के जवाब में आप सबसे बेहतर होंगे, यानी आप हमारे दर्शक, जो इस मेरे कई सवालों के जवाब आप दे पाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपने हमारा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर ज़रूर आएँ और उसे फॉलो करना ना भूलें। आप देख रहे थे द हिंदी टॉप।